BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में कैसे डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ सबसे पहले थ्री डॉट क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे सर्विसेज पे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई पे। यहाँ पे तीन चीज़ लिखा गया है। पहला चीज़ है कि कोई गलती ना करें, ध्यानपूर्वक भरें। दूसरी का है कि रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, नाम हिंदी इंग्लिश में जो लेटर हुआ सही से लिखे, ठीक है। थर्ड है कि आपको जो फॉर्म भरेंगे वो जाकर कहाँ सबमिट करना है, विश्वविद्यालय काउंटर पर। ये पहले होता था, अब नहीं होता, पूरी पूरी ऑनलाइन है। पता नहीं अभी तक यूनिवर्सिटी ने इस लाइन को क्यों नहीं हटाया है, ठीक है। कोई भी आपको चीज़ जमा डॉक्यूमेंट नहीं करना जाकर, ठीक है, सब ऑनलाइन ही करना है। फिर यहाँ पे वो क्लिक फॉर अप्लाई डिग्री सर्टिफिकेट पे, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, अपना रोल नंबर भरेंगे, अपना नाम भरेंगे इंग्लिश में, फिर हिंदी में नाम भरेंगे, फिर अपना जेंडर भरेंगे, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ तक सब ठीक है। फिर कोर्स यानी कि आप किस विषय से कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या बीकॉम कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करना है कैसे, तो नीचे दिखाया होगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथ से करें तो कैसे लिखना है आपको, बीएससी फिर ऑनर्स फिर ब्रैकेट में मैथ। वैसे ही अगर आपने बीएससी और ऑनर्स किसी और सब्जेक्ट से किया है, यानी केमिस्ट्री है, मैथ या केमिस्ट्री लिख दीजिएगा। वैसे ही बीए ऑनर्स हिस्ट्री, अगर आप बीए किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ऑनर्स कर किसी सब्जेक्ट से बीए से, तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है। बीए बीएड कर रहे हैं सिंपल से ऐसे ही लिख देना, बीसीए कर तो सिंपल से ऐसे ही लिख देना, ठीक है। फिर कॉलेज डिपार्टमेंट है तो कॉलेज से आप जिस कॉलेज से कर उसका नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। या आप किसी आप यूनिवर्सिटी अगर किसी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का नाम डालिएगा। फिर आपका सेशन, ठीक है, जो भी आपका सेशन है, ठीक है, आप अपना सेशन डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में क्या होगा, थर्ड ईयर का जो रिजल्ट आया है जिस साल, उसी साल का इसमें डालना, ठीक है। आप भले ही आपका सेशन कोई भी हो, ठीक है, मानिए सेशन आपका 2014 से 17 ही मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आपका जो पार्ट 3 का एग्जाम हुआ मानिए कि 18 में आपका रिजल्ट आया, ठीक है, थर्ड ईयर का, तो आपको यहाँ पे 2018 डालना। अगर 2020 में आया रिजल्ट पार्ट 3 का तो 2020 डालेंगे, ठीक है। तो जैसे जिनका जो सेशन होता है वो सेशन अलग होगा, ठीक है। पार्ट 3 का जब रिजल्ट आता है जिस साल, वो साल इसमें डालेंगे। फिर डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री, किस दिन आपको डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ 5 दिन आगे का डेट डालेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कम से कम 30 दिन के बाद का डेट डालें, ठीक है, क्योंकि 30 दिन के पहले आपको नहीं मिलने वाला, 30 दिन के बाद का डेट डालेंगे तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। फिर आपका रिसीविंग किस तरह से लेना चाहते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, सेल्फ कलेक्ट और यहाँ पे दूसरा है बाई पोस्ट। सेल्फ कलेक्ट में होता है कि आपको कॉलेज से जाकर लेना पड़ता है, बाई पोस्ट में आपको एड्रेस दीजिएगा तो वहाँ पे आपको घर पे देगा। फिर यहाँ पे पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद जो इसका रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको जरूर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको बैक पीछे आना है, ठीक है। फिर आपको सर्विसेज में जाना है, ठीक है। और हम लोग कहाँ गए थे, डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई में। अब अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जो रिसिप्ट मिले को डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से जाना है डिग्री एप्लीकेशन, आपको जाना है डिग्री एप्लीकेशन में। डिग्री एप्लीकेशन में यहाँ पे नाम डालना है इंग्लिश में, फिर यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ ओटीपी डाल देना। फिर प्रोग्राम कि आपने यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, किसी से डाल दीजिएगा। फिर जो आपका कॉलेज अपना कॉलेज डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर अप्लाइड कोर्स बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए करना है, यूजी के लिए, ठीक है। या आपने अगर यहाँ पे बीएड कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे बैचलर ऑफ एजुकेशन ही आएगा, ठीक है। फिर ऑनर्स, फिर हेल्ड इन मंथ यानी कि पार्ट 3 का एग्जाम कब लिया गया था, ठीक है, यहाँ पे वो डालना, ठीक है। तो ये आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा, मिलेगा मार्कशीट पे। फिर हेल्ड इन ईयर, किस साल में वो एग्जाम लिया गया था पार्ट 3 का, वो डालना, ठीक है। तो मंथ और ईयर डालना पार्ट 3 का जिस साल हुआ है, ठीक है। फिर डिग्री क्लास आपने गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट होता है किसमें, आपका बीएड होगा। लेकिन अगर यूजी से आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका मिल जाएगा क्या, डिग्री क्लास फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड डिवीजन कोई नहीं होता है, यहाँ पे सीधा सेकंड के बाद फील्ड डिवीजन आता है, ठीक है। यहाँ पे होम डिलीवरी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ गलती होगा एड्रेस में तो फिर इधर हो सकता है, ठीक है। आप कॉलेज से आगे ले सकते हैं। फिर आपको 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना है, जो पहले जाकर हम लोग विश्वविद्यालय पर जमा करते थे, उसको विश्वविद्यालय पर जमा नहीं करना है, ठीक है, और डायरेक्ट यहीं पे जमा करना है। आपको यहीं से सारी चीजें हो जाएंगी। तो कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहला अपलोड पेमेंट रिसिप्ट। कौन सा पेमेंट रिसिप्ट, तो जो अभी पिछले चीज में हम लोग अप्लाई करते वक्त पैसे पेमेंट किए थे उसका रिसिप्ट जो डाउनलोड किए, तो वहाँ वो चीज यहाँ पे आपको सबमिट करना है। फिर सेकंड में फाइनल ईयर मार्कशीट यानी कि पार्ट 3 का आपका जो मार्कशीट है वो चीज यहाँ पे अपलोड करना है इसमें सेकंड में। फिर थर्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने एडमिशन लिया होगा उसी समय ही आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको इसमें डालना है, ठीक है। उसको कैप्चा कोड उसको यहाँ पे कर देना सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा और 1 महीने के बाद जो अपडेट दिए रहेंगे, ठीक है, वो आपको डेट को मिल जाएगा। तो आई होप समझ आएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।